नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरके न्यूज बिहार। इस वक्त मैं कटरा प्रखंड के यजवार पश्चिमी पंचायत के वार्ड नंबर 6 झौरा टोल में है और हमारे साथ में है अखिलेश महतो। कहते हैं कि हमेशा लड़के गलत नहीं होते हैं, कभी कभी गलतियां लड़कियां से भी होती है। इनकी शादी 8 साल पहले हुई थी और ये अपने ससुराल पक्ष से इतना परेशान है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। और उस परेशानी का सबब जो है, इसमें न तो लड़का है और न लड़की है। ये अपने ससुराल पक्ष से परेशान है। अब परेशान क्यों है, कैसे हैं, आइए हम जानते हैं। क्या दिक्कत है अखिलेश जी आपको? हमको दिक्कत यही है कि हम लड़की को 8 महीने से मैक्सिमम अभी फिर से रखे हुए हैं। इससे पहली बार भी कई बार कोर्ट से हम लड़की को लाए हुए हैं, लेकिन क्या होता है, लड़की जब हम कहीं भी घर से बाहर थोड़ा जाते हैं, उनके मायके वाले आता है और लड़की को बस फ़ोन कर देते हैं, बस लड़की को लेकर चले जाते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर झूठ साँच ऐसी बोल के मुकदमा करवा देते हैं। फिर लड़की को अगर हम फिर कोर्ट से कंप्रोमाइज़ करके बीच में लाए थे, तो लड़की की माँ और उसकी भाई जाके फिर से वारंट करवाएं कि लड़का कोर्ट नहीं आता है, चाहे ये नहीं आता है। और एक्सीडेंटल अभी मेरा जस्ट हुआ था 8 फरवरी को, जिसमें हम 3-4 महीना मैक्सिमम हॉस्पिटल में हम भर्ती थे और हम वो इलाज के दरमियान भी हम लड़की को साथ में रखे हुए थे। और उसके अलावा मैं ससुराल में भी अभी हम मैक्सिमम 2 महीने से हम ससुराल में हैं और मैं अभी 10 दिन पहले हम आए हैं ससुराल से, लेकिन फिर भी अभी हमारे ऊपर फिर से वारंट किया था। इससे पहले 30 अप्रैल को भी किया था और अभी फिर से भी वारंट किया है। तो बताइए, हमारे ऊपर एक नहीं 4 मुकदमा किए हुए हैं। इसमें से मुकदमा कौन करता है आपके ऊपर? आपकी पत्नी करती है या फिर आपके ससुराल के अन्य लोग, सास ससुर वगैरह करते हैं? देखिए, करने के लिए अगर मान लीजिए अगर आज मेरी पत्नी अगर चाहे तो हर चीज़ क्लियर हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें पूरा इनके मेरे जो सासू माँ है या मेरा साले हैं, ये सब मिल के उनको गाइड किया हुआ है और उन्हीं के हिसाब से चलते हैं और वो उसी के हिसाब से हमारे ऊपर 4 ठो मुकदमा किए हुए हैं। मतलब आप उनको तकलीफ देते हैं, अपने यहाँ ला करके आप उनको तकलीफ देते थे कि मुकदमा कर दिए? नहीं, अगर हम यही चीज़ साबित करने के लिए अगर तकलीफ देते तो हम उनके घर पे गए। 2 महीना हम रहे हैं, 2 महीना प्लस ही रहे होंगे, लेकिन अगर एक भी फॉल्ट अगर हम में पाया जाएगा तो गलत आदमी का कभी कहीं ना कहीं छाप अपना छोड़ ही देता है। अगर गलती किए होंगे तो 2 महीना हम वहाँ रहे हैं, एक भी फॉल्ट अगर हमारे अंदर कहीं बताए, वहाँ का समाज हो चाहे जो भी व्यक्ति हो, कोई भी हल्ला चिल्ला अगर किसी भी प्रकार का किए होंगे तो ज़रूर कोई बताएगा। ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं बताएंगे। आखिर क्या वजह रहा कि जो है आप इतना परेशान हैं और आपकी पत्नी या फिर आपके ससुराल पक्ष के लोग, हो सकता है कि अन्य किसी तरह का मामला हो आपके इसमें, या फिर उन लोगों का क्या मंशा है, ऐसा कुछ पता होगा ना वो लोग? अभी देखिए, उन लोगों का सिस्टम हमको अभी भी समझ में नहीं आता। हम कई बार हम चाहते हैं कि अगर रहना है तो भाई ज़िंदगी में जो समय बीत जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। अगर रहना है तो भाई सब कुछ मामला ख़त्म करें और रहें, साथ में अच्छे से रहें। अगर नहीं रहना है तो कोई एक डिसीजन निकाल के आप भी अपना रास्ता चुनिए, हम भी अपना रास्ता चुनें। इसका मतलब ये तो नहीं है किसी को इतना परेशान करे कि वो मानसिक रूप से वो पूरा संतुलन खो बैठे। तो इतना भी प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी हमको 2 बार वो जेल भेज चुके हैं। अच्छा, आप जेल भी जा चुके हैं? जी। उसी केस में या फिर अन्य किसी केस में? नहीं, उसी केस में हम 2 बार गए हैं। एक ठो लूटपाट वाला केस में हमको भेज दिया था और एक ठो दहेज प्रथा वाला में भेजा हुआ था। मतलब ससुराल पक्ष से लूटपाट के केस में भी आप जेल जा चुके हैं। दहेज प्रथा, दहेज आपने मांगा था? नहीं, दहेज अभी के डेट में कौन कितनी % लोग हैं जो शादी के बाद मांगता है? कोई भी तो अभी के डेट में आपके हिसाब से सर नहीं मांगता है। और हम लोग क्यों मांगेंगे जब हम खुद अच्छे खासे अर्निंग कर रहे थे, जब हम लोग चेन्नई में जॉब करते थे। मतलब एक अच्छा खासा जीवन आपका कट रहा था, उसमें ससुराल वाले का जो है दखलंदाजी से जो आपका परिवार जो है, कहने का मतलब कि ससुराल के दखलंदाजी से आपका परिवार बर्बाद होने के कगार पे है। जी। और अभी भी हम उनको कई बार अभी भी समझाते आ रहे हैं, अभी भी उनके साथ में रहे हैं। 2 महीना भी, अभी 2 महीना मैक्सिमम अभी 8 फरवरी से हम साथ में रह रहे हैं। 8 फरवरी से पहले भी हम उनको शायद अक्टूबर में लेकर गए थे। अक्टूबर से ही मैक्सिमम हम लोग साथ में रह रहे हैं। अक्टूबर के अलावा फिर भी अभी हम साथ में रहने के बाद भी हमको दो बार वारंट कर दिए। मतलब आप साथ में पति पत्नी है, फिर भी जो आप पे वारंट निकल रहा है अरेस्टिंग के लिए? जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है, आप जानने का प्रयास नहीं किए हैं?
जी, हम जाने और उनसे पूछे भी कि अगर आप मेरे साथ में हैं तो वारंट करने का रीज़न क्या है? तो एक बार बताई कि हमारा भाई और मम्मी ने जाकर आवेदन कर दिया कि लड़का कोर्ट में क्यों नहीं आता है। और जब मैं कोर्ट को भी पता था कि हम लड़की को लेकर आए हुए हैं। और दूसरी बात कि हम लड़की को अपना माँ ही हमारे पास लेके आई हुई थी। तो फिर लड़की की माँ ऐसा करने के लिए क्यों इच्छुक होती है तो मुझे नहीं पता। उसका क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, वो चाहती क्या है? ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। मतलब वो स्पष्ट भी बतला भी नहीं पा रही है कि करना क्या है, और करना क्या बेवजह जो है आपको परेशान किया जा रहा है, जबकि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखिए, अगर वो रहना चाहती है तो हम खुल के मोस्ट वेलकम है उनके लिए। नहीं, रहना नहीं, आपका वो तो उनका विचार होगा हाँ। कि वो रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आप हम चाहते हैं चाहते हैं कि देखिए जो समय गया, वो जो हुआ सो हुआ, वो बात खत्म किया जाए और एक नई जो देखिए जो समय देखिए शादी बार-बार करना कोई अच्छी बात नहीं होता है। शादी अच्छा हो या बुरा हो एक ही बार ठीक होता है, बार-बार ठीक नहीं होता है। और जो अगर देखिए इसमें अगर जो हो गया बात हुआ वो ख़त्म करके एक नया जीवन की शुरुआत करें ना, तो फ्यूचर में देखिए फ्यूचर में आज जितना भी वो मुझे परेशान कर रही है या जो भी है तो उससे मेरा या उसी का नुकसान है, तीसरा किसी का नुकसान नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर जो फ्यूचर और समय क्योंकि हर ये उम्र बढ़ता हुआ उम्र कभी लौट के नहीं आता, जो समय गुजर गया वो कभी लौट के भी नहीं आता है। तो इसीलिए कभी भी अभी नहीं सोचेंगे, अभी 2-4-5 साल है होता है इंसान को कमाने के लिए, अगर नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? और एक्सीडेंटल से अभी बताएं तो हम बहुत तगड़ा एक्सीडेंटल हुए थे 8 फरवरी को, जो मैक्सिमम 4 महीना प्लस हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। जो अभी भी मेरा बेल्ट लगा हुआ है, अभी भी बेल्ट लगा हुआ है, जो शोल्डर का हड्डी टूट चुका था मेरा, और लड़की भी साथ में थी हमारा, अब फिर भी वारंट। मतलब आप एक्सीडेंट कर चुके हैं और एक्सीडेंट के बाद आप अपने पत्नी के साथ में हॉस्पिटल में भी हैं, और उसके बावजूद भी वारंट जारी हो रहा है अरेस्टिंग के लिए। और इसके बाद हमारी खुद का कटरा थाना हमको आए थे पकड़ने के लिए, तो हम कटरा थाने से अपना आए थे, तो हम उस समय अवेलेबल नहीं मिले घर पे, तो अपना वो रिटर्न चले गए। उनको पता हुआ कि लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है, तो कटरा थाना चले गए रिटर्न। अपना जो भी था अगल बगल से साइड से अपना थाना प्रभारी का जो काम था वो अपना पता किए और चले गए। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि अगर पत्नी को हम रखने के लिए हम तो पूरा तैयार हैं, मगर अच्छा से अब लाइफ देखिए जो हुआ सो हुआ, बात ख़त्म करके और अच्छा से रहे और अपना घर जो भी है अपना बसाए। आपने देखा कि ये अखिलेश जी हैं, और अखिलेश जी अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने पत्नी के साथ रहें, लेकिन इसमें अगर इनके ससुराल पक्ष के लोग यानी सास ससुर दखलंदाजी देना अगर बंद कर देते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो है पारिवारिक जीवन अच्छे से कटेगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चाहता है कि हम विवाद में घिरे रहें। सब आदमी चाहते हैं कि शांतिपूर्ण जीवन कटे। और इन्होंने कहा कि एक बार जो समय कट जाता है, सही बोला, कि एक बार जो समय कट जाता है फिर वापस लौट करके नहीं आता है। पीछे क्या हुआ वो सारे चीज़ को भूल करके एक नई जिंदगी जीने का ये शुरुआत करना चाह रहा है, और ये चाह रहे हैं कि हम पति पत्नी दोनों मिल करके जो है एक नई जिंदगी शुरू करें। पीछे क्या वो सारे चीज़ को भुला दिया जाए, नहीं है ना? जी, यही चाह रहे हैं। और इनको ये आज से नहीं, हम जनवरी में भी इनको हम बोले हुए थे कि आप मेरे साथ चलिए, सब कुछ बात ख़त्म करके। आज से नहीं, हम जब 8 महीने से प्लस से हम साथ में रह रहे हैं तब से हम यही बात उनको बोलते आ रहे हैं कि इस जो हुआ सो बात ख़त्म कीजिए और साथ में अच्छे से शुरुआत कीजिए, क्योंकि इंसान का उम्र और समय कभी लौट के नहीं आएगा।